हेलो माय डियर सोल बीइंग्स एंड वेलकम टू दिस न्यू रीडिंग। इस नई रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस का आपको लेके फ़र्स्ट इम्प्रेशन कैसा होगा। ओके, यानी आपके फ्यूचर स्पाउस जब फर्स्ट टाइम आपको देखेंगे, आपसे मिलेंगे, तो आप उन्हें फ़र्स्ट मीटिंग में या फर्स्ट इंटरेक्शन में कैसे लगने वाले हो, आपके लुक्स, आपकी पर्सनैलिटी, वही आज की रीडिंग के थ्रू हम जानेंगे। तो हमेशा की तरह इस रीडिंग में होंगी 3 पाइल्स। अगर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे अपनी पाइल को चूज़ करना है तो वो डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रही इन 3 पिक्चर्स में से किसी भी एक पिक्चर को चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अपनी पाइल को चूज़ करिए, उसके बाद आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1 कि आपके फ्यूचर स्पाउस का आपको लेके फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहेगा। ओके, मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस का पाइल नंबर 1 को लेके फर्स्ट इंटरेक्शन कैसा रहेगा, फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहेगा। सॉरी, कार्ड नंबर 1, 2, 3 एंड 4 और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आपके लिए आई है जस्टिस का कार्ड, जो बैलेंस की बात करता है। तो सबसे पहले हमारे पास कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। उन्हें फर्स्ट इंटरेक्शन में ही आपके साथ एक सॉलिड कनेक्शन, सॉलिड बॉन्ड महसूस होगा। पाइल नंबर 1, ओके, हम कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट वाली सिचुएशन, या ऐसा फील करना कि यार ये पर्सन जो है, कुछ ना कुछ इस पर्सन के साथ मेरा कनेक्शन है, या कुछ ना कुछ तो है, बिकॉज वो फील करना, वैसे वाइब महसूस करना, तो आपके फ्यूचर स्पाउस डेफिनेटली फर्स्ट इंटरेक्शन के टाइम या जब पहली बार वो आपको देखेंगे, दे आर गोना फील समथिंग फॉर यू। ओके, वो मे बी उसे फर्स्ट टाइम पे ही गेस ना कर पाएँ कि ये लव है या अट्रैक्शन है या क्या है, बट दे आर गोना फील समथिंग फॉर यू कि कुछ तो डेस्टाइंड है। किसी को देख के अचानक से उसे दोबारा देखने का मन होना, या थोड़ा सा ऐसा फील करना कि कुछ तो स्पेशल है इस पर्सन के बारे में, या मेरा इस पर्सन से बात करने का मन हो रहा है, मेरा इस पर्सन से इंटरेक्ट करने का मन हो रहा है। सो दे आर गोना फील दैट डिवाइन कनेक्शन विद यू। ओके, या ऐसा फील करना कि हालांकि मैं इस पर्सन को जानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इस पर्सन को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुका हूँ, या मुझे पता है ये पर्सन कैसा होगा नेचर में, या मुझे पता है ये पर्सन इस वक्त फील कैसा कर रहा है, या मेरा इस पर्सन के साथ कैसा बॉन्ड बन सकता है आगे जाकर। तो पहले ही वो टेलीपैथिक कनेक्शन महसूस करना, वो सोल कनेक्शन महसूस करना, ये फर्स्ट इंटरेक्शन में ही उन्हें फील होगा। ऑल्सो अगर वो एक ऐसे पर्सन है जो टैरो रीडिंग्स देखते हैं या एस्ट्रोलॉजी पे बहुत बिलीव करते हैं, और हम कई बार ऐसी वीडियोस भी बनाते हैं ना कि ये साइंस हैं जो आपको दिख सकते हैं जब आप फर्स्ट टाइम अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल रहे होंगे, तो उनको जैसे आइडिया होगा कि जिस वक्त वो अपने पार्टनर से, अपने राइट पार्टनर से मिलने वाले होंगे, उस वक्त उनकी लाइफ की सिचुएशन कैसी होगी, क्या साइंस उन्हें दिख रहे होंगे, क्या सिंबल्स उन्हें दिख सकते हैं, और वही चीज़ उनके साथ हो रही होगी। तो जैसे वो क्लिक कर पाएंगे कि हाँ, अब तक रीडिंग्स में या प्रेडिक्शंस में या एस्ट्रोलॉजी कह लो या टैरो कह लो, इन सब के थ्रू मुझे जो साइंस मिल रहे थे, मुझे जो मैसेज मिल रहे थे, इस पर्सन के साथ, आपके साथ वो सारी चीज़ें सही हो रही हैं, आपके साथ वो सारी चीज़ें सच हो रही हैं। तो एक जैसे उनको ये क्लिक करेगा कि मे बी यही वो पर्सन है जिसका मैं वेट कर रहा था, या जिसके बारे में मैं रीडिंग्स देख रहा था, वो यही पर्सन है। तो कुछ ना कुछ सॉलिड कनेक्शन वो आपके साथ तो फर्स्ट मीटिंग में ही महसूस करेंगे। पाइल नंबर 1, ओके। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है, क्योंकि ये क्लॉक तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्लॉक जैसा ही लग रहा है ना, घड़ी जैसा बेसिकली। तो इट्स लाइक कि अगर फर्स्ट टाइम आप इंटरेक्ट कर रहे होंगे, आपने केवल एक दूसरे को देखा नहीं बल्कि एक दूसरे से बात भी करी, तो उन्हें ऐसा फील होगा कि उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला। उन्होंने आपके साथ 1 घंटे बात करी, 2 घंटे बात करी, उनको पता ही नहीं चला कि कब इतना सारा टाइम निकल गया। क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में ही किसी के साथ वो वाइब मैच हो जाना, किसी के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करना, किसी के साथ ऐसा फील करना कि ये स्ट्रेंजर नहीं है, ये तो ऐसा पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो इसको पता नहीं कब से जानता हूँ, हम ऑलरेडी बहुत अच्छे दोस्त हैं, या हमारा ऑलरेडी एक अच्छा बॉन्ड है, तो इन जैसे टाइम का भी पता नहीं चलेगा। ओके, ये एक चीज़ भी हो सकती है कि आपके साथ कब टाइम बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। ओके, दूसरा कार्ड हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड। इसके लिए लेट्स टेक वन क्लैरिफायर। जस्टिस का कार्ड हटा देते हैं, तो हमारे पास क्लैरिफायर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। उन्हें ना आपसे थोड़ा सा डर भी लग सकता है। पाइल नंबर 1,
क्योंकि हम यहाँ पे आपके लिए रीडिंग कर रहे हैं ना, कि आपको लेके उनका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहेगा। और आप ये भी कह सकते हो कि मेरे बारे में तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो एक बहुत लॉयल पर्सन हूँ, बहुत ऑनेस्ट हूँ मैं। बट हम यहाँ पे उनके फर्स्ट इंप्रेशन की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट इंटरेक्शन के टाइम पे या फर्स्ट इंप्रेशन में वो ऐसा फील कर सकते हैं कि आप या तो उतने सीरियस नहीं हो उनको लेकर जितने वो हैं, या फिर आप हो ही ऐसे, थोड़ा आपको कमिटमेंट इशू है, या फिर आपके लिए आपकी फ्रीडम बहुत मैटर करती है, या फिर चांसेस है कि कहीं आगे जाकर आप उन्हें धोखा ना दे दो, बिकॉज 7 ऑफ सोर्ड का क्लैरिफायर बनकर आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स भी इमेच्योर एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स वो नादानी वाली एनर्जी है, राइट। तो उन्हें ऐसा लग सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस को कि वो जितना अटैच्ड या जितना अट्रैक्टेड आपसे फील कर रहे हैं, वो एनर्जी उन्हें जो इतनी इंटेंसिटी के साथ फील हो रही है, मे बी आपके साइड में वो सेम चीज़ ना हो रही हो। आपको लेके वो जितना डेस्परेट फील कर रहे हैं, जितना अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, मे बी आप उनको लेकर उतना अट्रैक्टेड फील ना कर रहे हो। तो वो एकदम से जैसे आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, एकदम से अपनी फीलिंग्स आपके सामने शेयर नहीं कर सकते, एकदम से आपको अप्रोच नहीं कर सकते, आपको प्रपोज नहीं कर सकते, बिकॉज आप उन्हें उतने सीरियस नज़र नहीं आ रहे हो। ओके, ये चीज़ भी वो आप में नोटिस कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत सॉलिड दिख रहा है कि वो फर्स्ट मीटिंग में ही आपसे बहुत अट्रैक्टेड फील करेंगे। आपकी आईज़ भी मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रही हैं। ओके, या तो आपकी सेडक्टिव आईज़ हैं, साइरन आईज़ हैं, या आपका जो ग्लैंस है, आपका जो देखने का अंदाज है, वो थोड़ा सा सेडक्टिव सा हो सकता है, या मतलब दे विल फील वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। उनको ऐसा फील होगा कि आप कोई मैग्नेट हो और वो बस आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। ओके, इसलिए वो थोड़ा सा संभल कर चीज़ें आगे लेकर जाने का प्लान करेंगे, बिकॉज दे डाउट योर इंटेंशंस। ओके, मे बी कि उनकी तरफ से जितनी फीलिंग्स हैं, जितनी अट्रैक्शन है, वो आपकी साइड से उतनी रेसिप्रोकल ना हो, आप बदले में उतना अट्रैक्टेड उनके टूवर्ड्स फील ना करते हो। ओके, तो ये भी चीज़ उन्हें आप में फ़ील होगी फर्स्ट इंटरेक्शन के टाइम पे, कि अगर आप साथ में मिलकर बातें कर रहे हो, आप किसी कैफ़े में मिल रहे हो या एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हो, तो जो फर्स्ट कॉन्वर्सेशन आपका हो रहा होगा, योर फ्यूचर स्पाउस इज़ गोना फ़ील कि आप खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। आप अपने बारे में या तो कुछ चीज़ें बता ही नहीं रहे हो, या बता भी रहे हो तो पूरी नहीं बता रहे हो, कुछ चीज़ें आप छुपा रहे हो। यहाँ पे थोड़ी-सी स्नीकी एनर्जी है, पूरी पिक्चर रिवील ना करना, पूरी पूरी जानकारी अपने बारे में ना देना, तो ये एनर्जी भी उन्हें आपसे फ़ील हो सकती है, जिसकी वजह से वो आपको लेके और ज़्यादा क्यूरियस फ़ील करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये पर्सन ने अपने बारे में सब कुछ नहीं बताया, इस पर्सन ने अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ये पर्सन कुछ तो छुपा रहा है, या फिर ये पूरी बात ही नहीं बता रहा है, तो इसकी वजह से वो आपके टुवर्ड्स क्यूरियस भी फ़ील करेंगे कि मुझे पायल नंबर 1 को और जानना है और उनसे मिलना है, ये और मुझे समझना है कि एक्चुअली में पर्सन कैसा है, इसकी लाइफ स्टोरी कैसी है, इसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो आपकी जो ये एनर्जी है, जहाँ पर आप हर एक चीज़ रिवील नहीं करते हो एकदम से, या उतनी जल्दी ओपन अप नहीं होते हो, थोड़ा आपको सोशलाइज़ करना उतना अच्छा नहीं लगता होगा, या आपकी बाउंड्री स्ट्रांग होंगी, तो आप फर्स्ट इंटरेक्शन में ही सब कुछ बता देना, आप ऐसे पर्सन नहीं होंगे, आप अपना टाइम लेते हो, अपनी स्पेस लेते हो, उसके बाद आप देखते हो कि क्या ये पर्सन ट्रस्ट के लायक है, और अगर हाँ, तभी आप और कंफर्टेबल उस पर्सन के साथ होते हो, या अपनी इन्फॉर्मेशन और उस पर्सन के साथ शेयर करते हो। ओके, तो क्योंकि इस पर्सन को आपके बारे में फ़र्स्ट इंटरेक्शन में या फर्स्ट कॉन्वर्सेशन में हर एक चीज़ पता नहीं चल पाएगी, इसको लेकर ये आपके टूवर्ड्स क्यूरियस भी फील करेंगे। ओके, कि मुझे और जानना है पायल नंबर 1 को। ओके, देन हमारे पास कार्ड है चैरियट का। चैरियट से यहाँ पर पहली एनर्जी, तो अगेन मैंने जैसे कहा कि अगेन वो कनेक्शन फील करना, कि अगर हम रिलेशनशिप में आए या अगर हमारा कोई कनेक्शन बिल्ड हुआ, तो वो कमिटमेंट के टूवर्ड्स जाएगा ही जाएगा, वो आगे जाकर सक्सेसफुल होगा ही होगा। तो ये आपको लेकर और आपके साथ जो इनका कनेक्शन है, उसको लेके बहुत श्योर होंगे फर्स्ट मीटिंग में ही, कि पायल नंबर 1 का मुझे नहीं पता, पायल नंबर 1 की इंटेंशंस क्या है, पायल नंबर 1 मेरे टूवर्ड्स कितना अट्रैक्टेड फील करते हैं, नहीं करते हैं, मुझे पायल नंबर 1 का नहीं पता, लेकिन मुझे अपना पता है कि मुझे लगता है कि पायल नंबर 1 मेरे लिए एक सही पार्टनर रहेंगे, या पायल नंबर 1 के साथ में वो सक्सेसफुल कमिटेड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर पाऊँगा, तो वो अपनी साइड से आपको लेके काफ़ी श्योर होंगे। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन वही चीज़ जो मैंने कही, बैलेंस का कार्ड।
कंपैटिबिलिटी का कार्ड, बेसिकली कंपैटिबिलिटी की एनर्जी की ऐसा महसूस करना कि यही मेरे लिए राइट पार्टनर है, ऐसा महसूस करना कि मैं अपने पार्टनर में जो चीज़ें देखना चाहता हूँ, जैसी पर्सनैलिटी देखना चाहता हूँ या उनका नेचर कैसा हो, जो मेरे साथ भी कंपैटिबल हो सके, वो उन्हें आप में दिखेगा, आप में मिलेगा, पाइल नंबर 1। इसलिए दे आर गोना फील वेरी श्योर अबाउट यू। अगेन मैं कहूँगी कि आपकी इंटेंशंस को लेके वो श्योर नहीं होंगे कि आप उनके लिए कैसा फ़ील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी-सी स्नीकी एनर्जी है कि आप खुलकर नहीं बता रहे हो, खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो फर्स्ट इंटरैक्शन के टाइम पे। लेकिन वो अपनी साइड से आपको लेके श्योर होंगे कि मुझे पाइल नंबर 1 को और जानना है, उनसे और मिलना है, उनके बारे में और जानना है बेसिकली मुझे, और मुझे उनके साथ अपना कनेक्शन और बिल्ड करना है, ओके? तो उनके साइड से तो ये श्योरिटी होगी, ओके? दे विल ऑल्सो फील कि आप एक प्रैक्टिकल पर्सन हो, आप ज़्यादा इमोशंस में बहने वाले इंसान नहीं हो। मे बी आप इमोशनल हो, लेकिन फर्स्ट इंटरैक्शन में आप थोड़े से प्रैक्टिकल काइंड ऑफ पर्सन लोगोगे, अगेन एक गोल ओरिएंटेड पर्सन जिसकी लाइफ में उसके ऑलरेडी गोल्स हैं, उसके अपने पर्सनल विजन्स हैं जिनको वो फॉलो करना चाहता है, गोल्स हैं जिन्हें वो अचीव करना चाहता है, उनके टूवर्ड्स वो काम कर रहा है, उसके पास अपना एक मैप है कि उसे उसकी लाइफ किस तरीके से क्रिएट करनी है, उसे किस तरीके की लाइफ जीनी है, और वो उसके टूवर्ड्स काम कर रहा है। तो एक ऐसा पर्सन होना जिसको पता है कि उसे अपनी लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, सॉर्टेड काइंड ऑफ पर्सन नज़र आना। एक पर्सन की उसकी लाइफ सॉर्टेड है, उसका माइंड सॉर्टेड है, उसको पता है उसे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और जो चाहिए उसके टूवर्ड्स उसे क्या एक्शन लेने हैं, वो एक्शन ले भी रहा है। तो आप काफ़ी सॉर्टेड भी उन्हें नज़र आओगे। एक प्रैक्टिकल पर्सन जो बहुत ना तो विक्टिम मेंटालिटी में फंसा हुआ है, ना ही बहुत डिल्यूजनल सा है कि बस मैं सोच रहा हूँ ये चीज़ मुझे मिल जाएगी तो बस मिल जाएगी। नो, वो एक्शन भी ले रहा है। तो फर्स्ट इंटरेक्शन में आप प्रैक्टिकल भी उन्हें बहुत नज़र आओगे, ओके? चैरिटी यहाँ पर दिख रही है। आप में से कुछ लोगों का प्रोफेशन हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, पाइल नंबर 1, ओके? हीलिंग, हेल्थ, कुछ ऐसा। फोर्थ कार्ड हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये भी प्रैक्टिकल नाइट है, ये प्रैक्टिकल नाइट है। बाकी जो 3 नाइट्स हैं उनकी एनर्जी थोड़ी फास्ट होती है, जोश वाली एनर्जी की। अगेन अभी माइंड में कोई चीज़ आई, बिना कुछ सोचे समझे, बिना प्लानिंग के एकदम से एक्शन ले लेना, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ग्राउंडेड, बहुत स्टेबल, बहुत प्रैक्टिकल होती है। तो अगेन आप फर्स्ट मीटिंग में उन्हें रिजर्व्ड नज़र आओगे, आप फर्स्ट मीटिंग में उन्हें बहुत हम्बल नज़र आओगे, आप फर्स्ट मीटिंग में उन्हें बहुत ग्राउंडेड, बहुत प्रैक्टिकल नज़र आओगे, ओके? अगर आप उनसे बात भी कर रहे हो तो अपने पॉइंट्स खुलकर सामने रखना, अपने आपको अपने पार्टनर में जो चीज़ें चाहिए, या आप एक मैरिज से या एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपका पार्टनर किस तरीके से आपको ट्रीट करे, या आपका कनेक्शन किस टाइप का हो, वो सारी डिमांड्स खुलकर सामने रखना है, ताकि सामने वाला पर्सन भी आगे जाकर किसी कन्फ्यूजन में ना रहे कि तुमने तो ये चीज़ नहीं बताई थी, तुमने तो कहा था कि तुम्हें बस इस टाइप का पर्सन चाहिए या ऐसी चीज़ें चाहिए, ये नया पॉइंट तुम कहाँ से लेकर आए। आप ऐसे पर्सन नहीं हो, आप बहुत प्रैक्टिकल हो, और जिस चीज़ के बारे में बात करनी है उसी चीज़ के बारे में बात करी, दैट्स इट। बहुत शुगर कोट करना, बहुत मैनिपुलेट करना, बहुत घुमा फिरा के बातें करना, ऐसे इंसान आप उन्हें नहीं नज़र आओगे, ओके? तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, पाइल नंबर 1 ऐसी इंट्यूटिव फीलिंग आ रही है कि फर्स्ट इंटरेक्शन के टाइम पे ना, या तो आपका इस पर्सन से मिलने का ही मन नहीं होगा, या फिर आपका ध्यान लव लाइफ में, या किसी से मिलना, उनसे बात करना, उन्हें जानने की कोशिश करना, फिर एक रिलेशनशिप बिल्ड करना, इस चीज़ में होगा ही नहीं। उस वक्त जैसे वो अपनी लाइफ के किसी और एरिया पे फोकस कर रहे होंगे, और उसकी वजह से टू बी रियली ऑनेस्ट फर्स्ट मीटिंग में आप उतने इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे हो। मुझे पर्टिकुलरली, अगर मैं अपनी इंट्यूटिव फीलिंग के बेसिस पर आपको कहूँ, आप जैसे उतने इंटरेस्टेड नहीं आ रहे हो, ओके? इसीलिए मे बी यहाँ पर आपको कुछ एनर्जी ऐसी भी लग रही होगी कि
ये एनर्जी तो मेरी नहीं है, मतलब मैं तो ऐसे इंसान नहीं हूँ। उसका रीज़न यही है कि मेरी फर्स्ट मीटिंग में आप उतने इंटरेस्टेड नहीं होंगे, आपका ध्यान किसी और चीज़ पे होगा, आपका फ़ोकस किसी और चीज़ पे होगा, या ये कोई रैंडम मीटिंग हो सकती है कि आपने प्लान नहीं किया था कि आज मैं इस पर्सन से मिलने वाला हूँ, बस ऐसे ही रैंडमली आप उनसे कहीं मिल गए, तो आप जैसे प्रॉपरली इंटरेस्टेड नहीं हो। इस कॉन्वर्सेशन में आप अपना 100% नहीं दे रहे हो, आपका 100% फ़ोकस इस कॉन्वर्सेशन में नहीं है। इसीलिए वो भी आपको अच्छे से नहीं समझ पा रहे और आप भी खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, अपनी ट्रू साइड को रिवील नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज़ आपका ध्यान जैसे कहीं और होगा, या आप इतना इस चीज़ में इंटरेस्टेड उस वक्त पर नहीं होंगे जिस वक्त आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी फर्स्ट मीटिंग हो रही होगी। ओके, फर्स्ट इंटरेक्शन बेसिकली। और बॉटम में हमारे पास कार्ड था जस्टिस का। तो अगेन इट्स लाइक जस्टिस की एनर्जी ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी होती है। जो बात करनी है वो बात करी, जो चीज़ कहनी है वो कही, जो चीज़ समझनी है वो समझी, और बस ख़त्म। बहुत फालतू की इधर उधर की बातें करना, ये जस्टिस की एनर्जी नहीं होती। तो यहाँ पर आपकी बॉटम ऑफ द एनर्जी उन्हें कुछ अगेन ऐसी ही दिखेगी कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ पर्सन हो, आप एक रिजर्व्ड पर्सन हो, आपको अपना टाइम वेस्ट करना नहीं पसंद, खास करके उन लोगों में जिनके साथ आपकी वाइब मैच नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आप थोड़े से ब्लंट हो अपने इमोशंस को लेके, अपनी फीलिंग्स को लेके। अगर आप किसी में इंटरेस्टेड फील नहीं कर रहे हो तो वो चीज़ आपकी शक्ल पे दिख जाएगी, कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो बात करने में, कॉन्वर्सेशन करने में, एक दूसरे के बारे में चीज़ें जानने में आप इंटरेस्टेड नहीं हो। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत डायरेक्ट काइंड ऑफ पर्सन आप अपने फर्स्ट इंटरेक्शन में लगोगे। और अगेन आपको देख के उन्हें साफ लगेगा कि यू आर समवन जिसके लिए क्वालिटी मैटर करती है, यू आर समवन जिसको हर साल या हर महीने नया नया रिलेशनशिप नहीं चाहिए, उसे एक ही पर्सन चाहिए, एक ही रिलेशनशिप चाहिए, बट वो इतना स्ट्रांग हो, इतना स्टेबल हो कि वो एंड तक जाए। तो आप एक्सपेरिमेंट करना, कैजुअल रिलेशनशिप्स में अपना टाइम इन्वेस्ट करना, आप उन्हें ऐसे पर्सन नज़र नहीं आओगे। ये एनर्जी उन्हें दिख जाएगी कि आप अपने स्टैंडर्ड्स को लेके बहुत डायरेक्ट हो कि मुझे मेरे पार्टनर में ये सारी चीज़ें चाहिए, अगर आप इन्हें मैच कर पाते हो तो मैं आपके बारे में सोचूंगा, वरना मैं नहीं सोचूंगा, मैं खामखा अपना टाइम, अपने इमोशंस वेस्ट नहीं करूँगा। तो ये जो आपकी डायरेक्ट एनर्जी है ये उन्हें फर्स्ट मीटिंग में दिख जाएगी। ओके, कम्युनिकेशन भी यहाँ पर आपका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रहा है। अगेन जो बात कहनी है वो डायरेक्ट कही, ये एनर्जी भी यहाँ पे आपकी नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग भी वो आपसे फील कर सकते हैं। ओके, लेकिन वो पीछे हटने वालों में से नहीं होंगे। कुछ लोग होते हैं ना कि उन्हें कोई पर्सन बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन जब वो उस पर्सन से बात करने का ट्राई करते हैं, उन्हें पता चलता है कि सामने वाले पर्सन के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, तो वो पीछे हट जाते हैं कि नो, वैसे ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव है, वैसे मैं चाहता हूँ इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना, लेकिन इस पर्सन को जितने एफर्ट्स चाहिए मैं नहीं डाल सकता, उतना मैं खुद पे काम नहीं कर सकता, उतना मैं खुद को चेंज नहीं कर सकता, उतना मैं इस पर्सन के लिए एफर्ट्स नहीं डाल सकता, और वो पीछे हट जाते हैं, राइट। लेकिन इस पर्सन की एनर्जी ऐसी नहीं होगी, ऑब्वियसली, बिकॉज वो आपके फ्यूचर स्पाउस है। इनकी एनर्जी होगी कि येस, दे विल काइंड ऑफ फील इंटिमिडेटेड बाय यू, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी उन्हें बहुत स्ट्रांग नज़र आएगी फर्स्ट मीटिंग में, लेकिन वो हार नहीं मानेंगे, वो जैसे और आपको जानना चाहेंगे, कि और आपको क्या पसंद है, और आप किस टाइप के पर्सन हो, क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, आपके लिए परफेक्ट बनने के लिए उन्हें खुद में क्या चेंजेस लेकर आने होंगे, या उन्हें ऐसा क्या करना होगा जिसकी वजह से आप उनमें थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करो। सो दे आर समवन जो एफर्ट्स डालने में इंटरेस्टेड होगा। ओके, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं आपके साथ वो सोल कनेक्शन फील होगा फर्स्ट मीटिंग में। तो इवन दो वो थोड़ा सा आपसे इंटिमिडेटेड फील करेंगे, थोड़ा सा आपकी पर्सनैलिटी उन्हें थोड़ा लाइक लाइक दे विल फील कि हाँ, इस पर्सन की बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग है, तो मैं ऐसे ही मुँह उठा के कुछ भी नहीं बोल सकता। वो चीज़ उन्हें आपसे फील होगी, लेकिन फिर वो एफर्ट्स डालने में फिर भी इंटरेस्टेड होंगे, वो भागने वालों में से नहीं होंगे। तो ऐसी एनर्जी उन्हें फील हो सकती है, पाइल नंबर 1। नाउ लेट्स सी, आपके लिए कुछ चैनल मैसेजेस देखते हैं इस वक्त। चैनल मैसेजेस पाइल नंबर 1 के लिए स्पिरिट टीम, थैंक यू वेरी मच। ओके, कार्ड नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6,
एंड 7। तो सबसे पहले आपके लिए कार्ड है से नो टू ड्रामा। सबसे पहले आपसे यही कहा जा रहा है कि आपके आसपास इस वक्त जितना भी शोर है, जितने भी इस टाइप के लोग हैं जो आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अननेसेसरी आपकी एनर्जी ड्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, पास्ट के लोग भी हो सकते हैं, कोई एक्स भी हो सकता है, आपसे कहा जा रहा है इन सारी चीज़ों को अवॉइड करो, इन सारी चीज़ों को इग्नोर करो, इनमें अपनी एनर्जी वेस्ट करने की, इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं। ओके, इन लोगों को रिएक्शन ही नहीं देना। ओके, तो से नो टू ड्रामा। सेकंड है समवन इज़ मैनिफेस्टिंग यू। कोई आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी हो सकते हैं, कोई और पर्सन भी हो सकता है। तो अगेन, अगर रैंडमली कभी आपके मन में किसी का ख्याल आ जाता है, या अभी ये मैसेज सुनते हुए आपके माइंड में जिस पर्सन की इमेज आ रही है, पिक्चर आ रही है, हो सकता है ये वही पर्सन हो जो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर योर सोलमेट। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वही आपको इस वक्त मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि ये जो आपके पर्सन है ये आपके सोलमेट हैं। ओके, तो या देन वी हैव डॉल्फिन स्पिरिट, फॉलो योर इमेजिनेशन। इस वक्त आपको थोड़ा सा ना क्रिएटिव होने को कहा जा रहा है, या बच्चों वाली मेंटालिटी रखने के लिए कहा जा रहा है, जहाँ पर किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग्स मत रखो। रात गई सो बात गई, उस फिलॉसफी को फॉलो करना, ज़्यादा अपने मन में नेगेटिव हैवी एनर्जी को नहीं रखना, चिल इजी लाइट एनर्जी में रहना, आपके जो भी आइडियाज़ हैं, आपकी जो भी क्रिएटिविटी है उसे फॉलो करना। तो बहुत इस वक्त बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी में आपको रहने के लिए कहा जा रहा है। बहुत खुद पे भी स्ट्रिक्ट मत हो और बहुत हैवी एनर्जी में भी मत रहो, और जो लोग आपकी लाइफ में ये हैवी नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें और इनके ड्रामा को भी नो कहो, इनको भी अपनी लाइफ से बाहर रखो और अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करो। देन वी हैव इनर वर्क नीडेड। तो थोड़ा सा आपको खुद पे काम करने की भी ज़रूरत है, पाइल नंबर 1। ओके, कुछ अगर आपको लगता है कि आपके अंदर जो ये आदतें हैं या आपका जो ये एक बिहेवियर पैटर्न है ये आप ही के लिए कभी कभी ख़राब हो जाता है, इसकी वजह से कुछ गलत चीज़ें आप अपने लिए चूज़ कर लेते हो या मैनिफेस्ट कर लेते हो, तो थोड़ा उस चीज़ पे काम करो, थोड़ा सा आप इनर वर्क करने की कोशिश करो। उसके बाद हमारे पास कार्ड है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो अगेन आपसे यही कहा जा रहा है कि इस वक्त आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें, जो भी चेंज आपकी लाइफ में चल रहा है, या फिर अगर आप ये भी कह रहे हो कि डजेंट मैटर व्हाट आई डू, कुछ चीज़ें मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि इस वक्त आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम पीरियड चल रहा है, जहाँ पर बाहर कुछ चेंज करने के बजाय आपको अपने अंदर झांक कर आपके जो खुद के पैटर्न्स हैं, वूंड्स हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं बेसिकली आपकी, उनको आपको फ़िक्स करने की ज़रूरत है। तो जब आप बाहर की अगर चीज़ों का फ़िक्स करने जाओगे, कुछ फ़िक्स नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम इस वक्त आपके अंदर है। आपके अंदर कुछ चीज़ें हैं जिनको थोड़ा सा फ़िक्स करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है, जिन पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। तो बाहर की चीज़ों में अपनी एनर्जी लगाने से बेटर है कि इस वक्त, इस मोमेंट में आप खुद के ऊपर अपना फोकस लेकर आओ, खुद के ऊपर अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करो। ओके, और फाइनल आपके लिए आया है लव इज़ नॉट कंट्रोलिंग। तो अगर आपका ये भी एक बिहेवियर पैटर्न है कि आप बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो किसी से, या ऑब्सेस्ड हो जाते हो किसी से, या आपके मन में अगर फेयर है कि नो नो मुझे चीट कर दिया जाएगा, मुझसे झूठ बोला जाएगा, मुझे धोखा दिया जाएगा, तो ये आपका जो एक एंग्शियस अटैचमेंट वाला पैटर्न है, या जो ये फेयर है आपके अंदर, रिजेक्ट हो जाने का, अबैंडन्ड हो जाने का, धोखा देने का, और इसकी वजह से आप कंट्रोल करने लगते हो, आप चेस करने लगते हो, इस चीज़ पे इस वक्त आपको काम करने की ज़रूरत है। ओके, लव इज़ नॉट कंट्रोलिंग, ये एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, और इसके टूवर्ड्स थोड़ा सा इनर वर्क आपको करने की ज़रूरत है। ओके, पाइल नंबर 1, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस रीडिंग के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हाय पाइल नंबर 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पाइल नंबर 2 कि आपके फ्यूचर स्पाउस का आपको लेके फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहेगा, हाउ दे विल व्यू यू। तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है स्पिरिट टीम, उनके फ्यूचर स्पाउस का उनको लेके फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा रहेगा। थैंक यू सो मच। मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2, कार्ड नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आपके लिए है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है हाई प्रीस्टेस का। तो सबसे पहली चीज़ जो वो आपके अंदर नोटिस करेंगे पाइल नंबर
2 वो ऑब्वियसली यही है कि आपकी इंट्यूशन कितनी स्ट्रॉन्ग है, या थोड़ी-सी मुझे यहाँ पे विज़डम की भी चीज़ नज़र आ रही है, मे बी आपको बुक्स पढ़ने का शौक़ हो, मे बी आपको डॉक्यूमेंट्रीज़ देखने का शौक़ हो, मे बी आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जितना डीपली आप नॉलेज को गेन कर सकते हो, ये करना भी आपको अच्छा लगता हो। अगर कोई आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट है या फ़ेवरेट टॉपिक है, तो उसके बारे में बहुत जानना, उसके बारे में बहुत पढ़ना, बहुत समझने की कोशिश करना, ये चीज़ वो आप में नोटिस कर सकते हैं। बट वो ये भी देखेंगे कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हो, ओके? मुझे उसका रीज़न ये लग रहा है कि मे बी आप क्रिस्टल्स वेयर करते हो, क्रिस्टल्स पहनते हो, या फिर कोई टैटू हो आपकी बॉडी में जिसका मीनिंग थोड़ा स्पिरिचुअल सा है, या कुछ ना कुछ अपने लुक्स में आप ऐसा पहनते हो। कोई बीड्स की माला भी हो सकती है, कोई और पर्टिकुलर माला हो सकती है, जिससे वो ये समझेंगे कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, ओके? तो आपके लुक्स में, आपके अपीयरेंस में ये चीज़ झलकेगी कि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो, या कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आप एक रिलीजियस पर्सन हो। कोई पर्टिकुलर गॉड हैं या गॉडेसेस हैं जिनके आप डिवोटी हो, और उन्हीं के नाम का जैसे आपने कोई लॉकेट पहना है या कुछ और टैटू बनवाया है, तो वो ये चीज़ जैसे नोटिस करेंगे आप में, ओके? कुछ लोगों को शायद या तो टीका लगाने की या बिंदी लगाने की भी हैबिट हो सकती है आप में से कुछ लोगों की, कि आपको अच्छा लगता है और आप हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पे पहन के रखते हो अपने फोरहेड पे। ये जो सेंटर पॉइंट है थर्ड आई वाला, यहाँ पर जैसे या तो आप कोई तिलक लगा कर रखते हो, या कोई बिंदी जैसे आप पहन कर रखते हो। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज यहाँ पे दिख रहा है, और ये भी चीज़ वो आप में नोटिस करेंगे, ओके? किसी स्पिरिचुअल रिट्रीट के दौरान भी आप अपनी फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, अपनी बैटरी को रिचार्ज कर रहे हो, अपनी सोल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, योगा कर रहे हो, ऐसी जगह पर भी आप उनसे मिल सकते हो, ओके? आपके हेयर्स भी वो नोटिस करेंगे, कुछ ना कुछ आपके बालों के बारे में भी इंटरेस्टिंग होगा। फाइल नंबर 2, या तो आपको आपके बालों का कलर डिफरेंट होगा, या तो वो नेचुरली डिफरेंट है, आपको कलर करना अच्छा लगता हो, या फिर हेयर स्टाइल आपका काफ़ी यूनिक सा हो, या फिर बालों में आपको कुछ हेयर एक्सेसरीज़ पहनना आपको अच्छा लगता हो। ये चीज़ भी वो आप में नोटिस करेंगे, तो बाल जैसे अट्रैक्टिव होने लगेंगे, कि आपके अपीयरेंस में आपके बाल हाईलाइट हो रहे हैं, आपके बालों पे जैसे उनका ध्यान जा रहा है, ओके? और लेट्स से अगर वो आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे भी वो चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि आप मून से रिलेटेड चीज़ें जैसे बहुत पोस्ट करते हो, ऐसे रील्स, कोट्स, स्टोरीज़ अपलोड करना जहाँ पे मून की बात हो रही है। तो सेलेनोफाइल आप हो सकते हो, बेसिकली आपको मून या मून से रिलेटेड चीज़ें अच्छी लगती हों, ओके? दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है लवर्स का, तो फिज़िकल अट्रैक्शन की अगर हम बात करें, तो योर स्पाउस इज़ गोना फील दैट एज़ वेल इन द फर्स्ट मीटिंग ओनली। आपके टुवर्ड्स वो बहुत अट्रैक्टेड फील करेंगे, यू नो इस टाइप की फीलिंग महसूस करना कि मुझे अगेन ये मैसेज जैसे पाइल नंबर 1 में भी आया था, लेकिन आपके लिए इसकी इंटेंसिटी मुझे डबल लग रही है। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है। ये बहुत डीप सोलमेट काइंड ऑफ बॉन्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है पाइल नंबर 2। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन को जैसे आप ऑलरेडी जानते हो, या इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो, ओके? ये एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है मुझे। बट एनीवेज़, जो लोग नहीं मिले हैं, अगर आप मिले भी हों तो आपने ये चीज़ नोटिस करी हो, वो आपके टुवर्ड्स बहुत अट्रैक्टेड भी फील करेंगे, ओके? ऑपोजिट अट्रैक्ट्स वाली सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, बिकॉज़ इस कार्ड में भी जो ये दोनों लोग हैं, ये एक दूसरे से बहुत अलग हैं। इनके स्किन कलर की बात करें, हेयर कलर की बात करें, हेयर स्टाइल की बात करें, सब कुछ बहुत डिफरेंट है, बट स्टिल एक दूसरे से अट्रैक्टेड फील करना, ये चीज़ आपके और आपके स्पाउस के बीच में हो सकती है कि आप दोनों दिखने में काफ़ी डिफरेंट हो, आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी डिफरेंट हो। एक इंसान बहुत स्पिरिचुअल है, एक इंसान बहुत मटीरियलिस्टिक है, या बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल काइंड ऑफ पर्सन है, लेकिन स्टिल वो कनेक्शन है, स्टिल आप एक दूसरे के टुवर्ड्स बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हो। तो क्योंकि यहाँ पे दोनों की एनर्जी दिख रही है, सो आई फील कि आप भी अपने स्पाउस से बहुत अट्रैक्टेड फील करोगे फर्स्ट मीटिंग में ही, ओके? जैसे दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, या दोनों एक दूसरे को जानना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ एक प्रॉपर कनेक्शन में आना चाहते हैं, ये चीज़ आप दोनों के साइड से ही होगी फर्स्ट इंटरेक्शन के टाइम पर ही,
तो पैशनेट काफ़ी फील करना एक दूसरे के लिए, अट्रैक्टेड फील करना, ये एनर्जी यहाँ पे होगी। ओके, थर्ड हमारे पास कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड का। ओके, लेट्स सी 5 ऑफ सोर्ड क्या है। 8 ऑफ कप्स। सो अगेन आई फील पाइल नंबर 2, अगर आप कह रहे हो कि नहीं मैं अपने फ्यूचर स्पाउस से नहीं मिला हूँ, तो मे बी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आपको किसी और पाइल को चूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये एक ऐसा इंसान था आपकी लाइफ में जिसके साथ जो कनेक्शन आपको फील होता था, उसकी जो इंटेंसिटी थी वो शायद ही आपको किसी और पर्सन के साथ फील हुई हो। लेकिन करंट सिचुएशन क्या है कि आप इस पर्सन के साथ कांटेक्ट में नहीं हो, या तो आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंट चल रही है, या फिर एकदम साइलेंट हो रखा है, बिल्कुल कोई कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन इस वक्त चल रही है, आप मूव ऑन कर चुके हो उस पर्सन से। बिकॉज अगेन आई फील कि आप एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, राइट? तो ऑब्वियसली आपको जैसे आपकी एनर्जीज बहुत हाई हैं, आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, या आप एक ऐसे इंसान हो जो अगेन आपके हिसाब से ये जो पर्सन था ये इमेच्योर था, इसमें इतनी मेच्योरिटी नहीं थी, और आप इस पर्सन को समझा समझा के थक चुके थे कि अब तुम्हें ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, चेंज होना चाहिए खुद के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए। लेकिन ये इंसान जैसे वैसा का वैसा ही था, आप इन्हें इतने चांस दे चुके थे, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था, ये पर्सन चेंज नहीं हो रहा था, ये आपको नहीं समझ पा रहा था। लेकिन आप भी जैसे इस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो इंटेंसिटी बहुत बहुत ज़्यादा थी। आप इस पर्सन के लिए जो फ़ील करते थे, या ये पर्सन आपके लिए जो फ़ील करता था, उन इमोशंस की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि आप दोनों अलग होकर भी अलग रह नहीं पाते थे। वो वापस से डेस्परेट फ़ील करना, यूनियन में आने का, मैनिफेस्ट करना इस चीज़ को, वापस से यूनियन में आना, फिर प्रॉब्लम होना, फिर सेपरेट होना। तो ये ऑन ऑफ वाली सिचुएशन कई बार हुई होगी, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि आपने फाइनली डिसाइड किया दैट व्हाट, अब मैं इस चीज़ को और नहीं झेल सकता, बिकॉज़ ये चीज़ आपको इस स्टेट में लेकर आ रही है, मतलब एक प्योर पीसफुल काम मेंटल स्टेट से इतनी टेंशन वाली स्टेट में, इतने स्ट्रेस वाली स्टेट में। और ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही थी कि इस इंसान को चेंज भी नहीं होना, और इस इंसान की वजह से मेरी मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ रहा है, मैं पीस महसूस कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो जैसे आपने फाइनली डिसाइड किया हो कि व्हाट, मैं इस कनेक्शन से आगे बढ़ रहा हूँ। और अब जैसे पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अब जैसे पर्सन आपके साथ एक सेकंड कह लो, या ना जाने कौन सा ये चांस हो, 4th 5th 6th जो भी है, ये जैसे वापस से आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, लेकिन आप जैसे मूव ऑन कर चुके हो। तो आई फील कि आप ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हो, लेकिन अब जैसे आप करेंटली इस मोमेंट में आप बस खुद पे ध्यान देना चाहते हो, खुद की ग्रोथ पे ध्यान देना चाहते हो, आप इस पर्सन को चेंज नहीं करना चाहते। पहले शायद आप करना चाहते हो, लेकिन अब आपने इस ज़िद को छोड़ दिया, कि अगर इसे चेंज होना होगा तो ये हो जाएगा, और अगर ये चेंज नहीं हुआ तो मैं वैसे भी इस पर्सन के साथ नहीं रह पाऊँगा, मैं वो कमिटेड रिलेशनशिप बिल्ड कर ही नहीं पाऊँगा, बिकॉज़ ये इंसान इमेच्योर है, इस इंसान को भी बहुत ग्रो करने की ज़रूरत है। अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो ये कुछ सिचुएशन हो सकती है। और फिर हमारे पास कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। इस इंसान की एनर्जी ही ऐसी है कि ये थोड़ा सा स्लो है, ये हर चीज़ में स्लो होगा, ये इस कनेक्शन में या इस ग्रोथ वाले फेज़ में नहीं। अगर आप बाकी चीज़ भी इस पर्सन के बारे में नोटिस करो ना, ये हर चीज़ में ही स्लो होगा, क्योंकि आई फील इस इंसान के अंदर फेयर्स बहुत है, ये रिस्क लेने से डरता है, कुछ नया ट्राई करने से डरता है, बिकॉज इसके अंदर डर जैसे बहुत होगा, और इसीलिए जैसे ये जल्दी कोई डिसीजन बनाना, जल्दी एक्शन लेना नहीं कर पाता होगा ये पर्सन। ओके, तो इसका जैसे सीन ही कुछ ऐसा है कि इसने अपनी लाइफ में ग्रो तो करना है पाइल नंबर 2, लेकिन उसका ग्राफ भी जैसे बहुत स्लोली ऊपर जाएगा। बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म होने वालों में से ये पर्सन नहीं है, इसकी एनर्जी ऐसी नहीं है। और अब हो ऐसा रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन एनर्जी बहुत स्लो है। ये आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ वापस से यूनियन में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुरंत आप इनके साइड से कोई एक्शन आता हुआ नहीं देखोगे। ओके, बिकॉज ये बहुत स्लो एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
वहीं दिस पर्सन फील्स कि आप इनके लिए एक बेस्ट पर्सन हो। दे फील्स कि अगर इनके अंदर ऐसी एनर्जी थी जहाँ पर ये अपने ऑप्शंस को ओपन रखते थे, जहाँ पर इन्हें एक्सप्लोर करना अच्छा लगता था, क्योंकि उनको लगता था कि अभी भी मैं उस राइट पर्सन से नहीं मिला हूँ या उस इंसान से नहीं मिला हूँ जिसके साथ मैं सेटल होना चाहूँ, अभी तक वो पर्सन मुझे नहीं मिला है। तो जिस वक्त ये आपसे मिले होंगे, आपके साथ इन्हें ऐसी एनर्जी आई होगी कि यस, ये वो पर्सन है जिसके साथ मैं अपना फ्यूचर इमेजिन कर सकता हूँ, या जिसके साथ मैं सेटल हो सकता हूँ, जिसके साथ मैं कमिटेड हो सकता हूँ। ओके, ये एनर्जी जैसे इन्हें आपसे मिली हो, बिकॉज आप इनसे बहुत डिफरेंट हो, राइट? आप दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस रहे होंगे, आप इनसे काफ़ी डिफरेंट हो। तो अगर ये थोड़े इमेच्योर हैं, ये एक ऐसे पर्सन है जो स्टेबल नहीं है खुद के इमोशंस को लेकर, जिसे एक्सप्लोर करना पसंद है, अपने ऑप्शंस को ओपन रखना पसंद है, तो आपकी एनर्जी इनसे डिफरेंट है। आप एक बहुत स्टेबल पर्सन हो, आप एक बहुत सॉर्टेड पर्सन हो, आप एक लॉयल कमिटेड पर्सन हो, राइट? तो इसीलिए इनको लगा हो कि आप इनके लिए एक परफेक्ट मैच हो। लेकिन फिर प्रॉब्लम यही है कि आपको इनका बेटर वर्जन चाहिए जिसके साथ आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ सको, बिकॉज करंटली ये जिस वर्जन में है वो वर्जन आपको सूट नहीं करता। आप हाई प्रीस्टेस हो, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। दूर दूर तक इन दोनों की पेयरिंग होना पॉसिबल नहीं है, राइट? क्योंकि एक इंसान सीख रहा है और एक है जो जिसने बहुत कुछ सीख लिया है, ओके, जिसने शैडो वर्क, इनर वर्क सब कुछ किया है, अपने अंदर खुद को ट्रांसफॉर्म किया है। तो ये सिचुएशन हो सकती है पैल नंबर 2 कि अब आप जैसे इस पर्सन का वेट भी नहीं कर रहे हो, इसको चेंज होना है तो हो, नहीं होना है तो ना हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी व्हाट एल्स। हालांकि हमें यहाँ पे आपके फर्स्ट इंप्रेशन की बात करनी थी, लेकिन अगेन मुझे ऐसे ही लग रहा है कि इस पर्सन को जैसे आप ऑलरेडी जानते हो, तो इसीलिए आपकी सिचुएशंस जैसे यहाँ पे दिख रही हैं। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। इस वक्त आपके लिए यही कहा जा रहा है पैल नंबर 2 कि आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है। ये पर्सन नाइट की एनर्जी में है, आपके लिए किंग भी अवेलेबल है अगर आप चाहो। लेकिन आपसे यही कहा जा रहा है कि इस पर्सन का वेट मत करना, ओके? इस पूरे मैसेज से अगर आप रेजोनेट हुए हो तो इस पर्सन का वेट मत करना, क्योंकि अगेन आपको अपना टाइम, अपने इमोशंस, अपनी एनर्जी किसी के लिए वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बेटर ऑप्शंस मिलते हैं तो आप बिल्कुल उन न्यू ऑप्शंस को या उन न्यू लोगों को अपने लिए चूज़ कर सकते हो, और इस पर्सन के चेंज होने का आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ओके? अगेन ये एक ऐसा कनेक्शन है, जैसे कि मैंने आपसे कहा, बहुत कार्मिक सोलमेट टाइप ऑफ कनेक्शन ये है, जहाँ पर फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, इंटेंसिटी है, पैशन है, लेकिन फिर चेंज भी है, ट्रांसफॉर्मेशन भी है, लेसन्स लर्न भी करने होंगे। तो अगर एक पर्सन अपने लेसन्स लर्न कर चुका है, एक पर्सन अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर चुका है, लेकिन दूसरा पर्सन नहीं कर रहा है, तो मे बी ये कनेक्शन डेस्टाइन था कि आप दोनों साथ में कमिटेड कनेक्शन में आ सकते थे। लेकिन अगर एक पर्सन चूज़ ही नहीं कर रहा है खुद के ऊपर काम करना, खुद को ट्रांसफॉर्म करना, तो फिर ये कनेक्शन कैसे बन पाएगा? तो अब ये इंसान आपके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये इन पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि अगर इन्होंने टाइम रहते खुद को चेंज नहीं करा, तो आपके लिए बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और आपको डेफिनेटली बेटर ऑप्शंस मिलेंगे, क्योंकि इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है। आप बेटर, बेस्ट, परफेक्ट डिज़र्व करते हो, ओके? Pile number 2. Now let's see. कुछ चैनल मैसेजेस देखते हैं अब आपके लिए पाइल नंबर 2. चैनल मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6 एंड नंबर 7. तो सबसे पहले हमारे पास कार्ड है व्हाट डू यू रियली वांट। पाइल नंबर 2, आपको क्या चाहिए? ओके, आपको बस ये समझने की कोशिश करनी है कि आप अपने पार्टनर में क्या देखना चाहते हो, किस टाइप का कनेक्शन या मैरिड लाइफ आप अपने लिए चूज़ करना चाहते हो, ओके? और वो जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये जिस तरीके की लाइफ, जिस तरीके की पार्टनरशिप आप अपने लिए चाहते हो, अगर ये पर्सन वो चीज़ आपके लिए नहीं कर सकता, इस पास्ट के पर्सन के साथ ही, इस पर्सन के साथ जिसके साथ आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, अगर ये इंसान आपके उन सपनों को पूरा नहीं कर सकता, तो आपको एक नए पर्सन को अपने लिए मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर ये एनर्जी अभी भी आपके लिए आई है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं अभी भी आप पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं हुए हो, अभी भी आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो, क्योंकि लवर्स चॉइसेस की बात भी करता है। तो कहीं ना कहीं आप जैसे कंफ्यूज हो कि
अगर वो चेंज होकर आ गया तो, अगर वो ट्रांसफ़ॉर्म होकर आ गया तो तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि कौन आ रहा है, कौन कितना ट्रांसफ़ॉर्म हो रहा है, कौन कितना खुद पे काम कर रहा है, इस चीज़ पे ध्यान देने के बजाय खुद से पूछो कि आपको क्या चाहिए। क्योंकि जब आप क्लियर हो जाओगे अपने अपनी नीड्स को लेकर, अपने डिज़ायर्स को लेकर कि मुझे ये चाहिए, तो रिजेक्ट करना और एक्सेप्ट करना आपके लिए आसान हो जाएगा कि किसको येस कहना है और किसको नो कहना है। तो सबसे पहले अपने आप से पूछो कि आपको क्या चाहिए, ओके? इंट्यूशन इज़ गाइडिंग यू। इस वक्त आपकी इंट्यूशन आपसे जो कह रही है उसको आपको सुनने की ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपकी हेल्प कर रही है अपने लिए एक बेटर चॉइस को बनाने में। देन वी हैव रूट चक्र एक्टिवेशन। तो अगर इस इंसान ने अगर आपको इनसिक्योरिटी इश्यूज़ दिए हैं या सेल्फ वर्थ इश्यूज़ दिए हैं, तो आपको उन पे काम करने की ज़रूरत है, ओके? आपको खुद को स्टेबल बनाने की ज़रूरत है और अपने रूट चक्र पे इस वक्त आपको काम करने की ज़रूरत है। से नो टू ड्रामा। आप किसी भी तरीके के ड्रामा को, टॉक्सिसिटी को डिज़र्व नहीं करते हो। तो अगर ये इंसान इमेच्योर है, ये खुद पे काम नहीं करना चाहते, बल्कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, इस पर्सन को पता है कि इस पर्सन को आप ही के साथ कनेक्शन बिल्ड करना है, आप ही के साथ कनेक्शन में आना है, इस पर्सन को पता है कि इसने कोई गलती करी है जिसके लिए इसको अपोलोजाइज़ करने की ज़रूरत है, फिर भी डायरेक्ट कन्फ्रंट करने के बजाय, डायरेक्ट सामने आकर कहने के बजाय कि हाँ, मैंने ये चीज़ गलत करी है, मैं इसके लिए अपोलोजाइज़ करता हूँ। अगर ये फालतू की हरकतें कर रहा है ना, रैंडम स्टोरी डालने लग जाना या आपको जेलस फ़ील करवाने की कोशिश करना कि आप वापस इनके पास आओ, आपको इनसिक्योर फ़ील करवाने की कोशिश करना, अगर ये ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, फिर से वो इमेच्योर चीज़ है, तो आपसे कहा जा रहा है ये सब आप डिज़र्व नहीं करते, ओके? अगर इस पर्सन को आना होगा तो ये डायरेक्ट आएगा, अपना अच्छा वर्ज़न बन के, अपना बेस्ट वर्ज़न बन के, जहाँ पर ये डायरेक्ट कह रहा है कि हाँ, ये चीज़ मुझसे गलत हुई है, हाँ, मैं खुद पे काम करना चाहता हूँ, हाँ, मैं अपोलोजाइज़ करना चाहता हूँ। लेकिन ये सब करने के बजाय अगर ये फालतू की हरकतें कर रहे हैं, आपको जेलस फ़ील करवाना, कोई रैंडम स्टोरीज़ डालकर, बायो में कुछ लिख के, कैप्शन में कुछ और लिख के, स्टेटस में कुछ और ऐसा शो करना, जिसकी वजह से आप इनसिक्योर फ़ील करो, ये इमेच्योर चीज़ अगर ये कर रहे हैं, तो इस टॉक्सिक ड्रामा को आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्लियर गाइडेंस ये दिख रही है, ओके? नेक्स्ट हमारे पास कार्ड है लव मैरिज। तो आप में से बहुत सारे लोगों की लव मैरिज भी हो सकती है, ओके? या तो इस पर्सन से, या अगर आप किसी नए पर्सन को चांस देते हो। देन अगेन वी हैव सेक्रल चक्र एक्टिवेशन। फिर से यहाँ पे वही इनसिक्योरिटी वाला वूंड नज़र आ रहा है कि ये पर्सन ना अजीब है। टू बी रियली ऑनेस्ट, पाइल नंबर 2, अगर इस पर्सन को आप जानते हो, ऑब्वियसली ये पर्सन अंदर से बहुत इनसिक्योर है। अगेन जैसे कि मैंने आपसे कहा, इसके फेयर्स बहुत हैं, ट्रॉमा बहुत रहा होगा, इनसिक्योर ये बहुत है और खुद पे काम करने के बजाय ना, ये जैसे आपके अंदर भी इन सारी चीज़ों को लाने की कोशिश करता होगा, आपके अंदर फेयर्स पैदा करने की कोशिश करता होगा या आपको इनसिक्योर फील करवाने की कोशिश करता होगा। तो आप जिस लेवल पर हो, खुद को चेंज करके, खुद को ट्रांसफॉर्म करके आपके लेवल पर आने से के बजाय ये सोचता है कि आपको कैसे अपने लेवल पर लेकर आऊँ, आपको कैसे इनसिक्योर फ़ील करवाऊँ, आपको कैसे अपनी वर्थ पे क्वेश्चन करवाऊँ। तो इसकी एनर्जी बहुत टॉक्सिक है, टू बी रियली ऑनेस्ट, पाइल नंबर 2। इसको बहुत बड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ज़रूरत है इस पर्सन को, और अगर ये पर्सन नहीं करता है खुद को ट्रांसफॉर्म, इस पर्सन के साथ कनेक्शन में मत आना, ठीक है? क्योंकि ये इंसान बहुत इनसिक्योर है, इसके अंदर बहुत फ़ियर्स हैं और इसे खुद के ऊपर काम भी नहीं करना है, बल्कि आप ही को इनसिक्योर फ़ील करवाना है, आप ही को नीचे की तरफ खींचना है, अपने लेवल पर लेकर आना है। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि इस पर्सन की वजह से आपके रूट चक्र और आपके सेक्रल चक्र पे जो असर पड़ा है, आपकी सेल्फ वर्थ पे, आपकी इनसिक्योरिटीज़ अगर आपने फ़ील करना बहुत ज़्यादा शुरू किया है इस पर्सन के साथ, तो इन सब चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है, ओके? ये सब कुछ जो इस पर्सन ने आपको जैसा फ़ील करवाया, ये इसके खुद के अंदर की इनसिक्योरिटी, खुद के अंदर की नेगेटिविटी है, जिससे आपका कुछ लेना देना नहीं है। तो अपने रूट चक्र को और अपने सेक्रल चक्र को हील करने की कोशिश करो। यूनिवर्स गॉट योर बैक ऑलवेज़। तो यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है, यूनिवर्स हमेशा आपको फ़ेवर करेंगे, यूनिवर्स हमेशा आपको गाइड करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। तो कभी भी ऐसा फ़ील मत करना कि अगेन होपलेस मत होना, या ऐसा फ़ील मत करना कि क्या मुझे ऐसे ही पर्सन के साथ अपनी लाइफ
पूरी गुजारनी पड़ेगी, या अगर मैं किसी नए पर्सन को भी मैनिफेस्ट करूँगा तो क्या वो भी ऐसा ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके लिए लिटरली एक बेस्ट वर्जन मौजूद है, एक बेस्ट इंसान मौजूद है जिसकी एनर्जी आपके साथ कंपैटिबल हो, आपकी एनर्जी के साथ मैच हो, लेकिन उसके लिए इस पर्सन से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, ओके। तो यस, यहाँ पर इस चीज़ का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसीलिए आपसे ये जैसे कहा जा रहा है, व्हाट डू यू रियली वांट, आपको जो चाहिए उस डिसीजन को बनाओ और उस पे खड़े रहो, कंफ्यूज आपको होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। ये चीज़ भी यहाँ पर आपसे कही जा रही है। एंड यूनिवर्स गॉट योर बैक, ओके। यूनिवर्स हमेशा आपके साथ हैं, डिवाइन हमेशा आपके साथ हैं। तो यस, पाइल नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग, ये है आपके मैसेजेस। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस रीडिंग के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो पाइल नंबर 3 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पाइल नंबर 3 कि आपके फ्यूचर स्पाउस का फर्स्ट इंप्रेशन में कैसे नज़र आओगे। हाउ योर फ्यूचर स्पाउस विल व्यू यू इन द फर्स्ट इंटरेक्शन। Messages for pile number 1, thank you so much. So card number 2, card number 1, card number 2, card number 3 and card number 4, और आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में है द वर्ल्ड कार्ड, ओके। तो सबसे पहले हमारे पास कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके बारे में यही नोटिस करेंगे पाइल नंबर 3 कि आप एक बहुत स्वीट पर्सन हो, आप बहुत आर्टिस्टिक पर्सन हो, ओके। क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत आर्टिस्टिक वाली भी होती है। एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर टैलेंट्स बहुत हैं, या जो एक आर्टिस्ट है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू उसको खुद को एक्सप्रेस करना बहुत अच्छा लगता है। वो डांसिंग हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, पेंटिंग, आर्ट पीस क्रिएट करना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप एक आर्टिस्ट हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जो खुद के इमोशंस की बहुत वैल्यू करता है, या जिसको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना बहुत अच्छा लगता है, राइटिंग्स के थ्रू, सिंगिंग के थ्रू, डांसिंग के थ्रू, अगेन कोई भी क्रिएटिव हॉबी आपकी हो सकती है। ये चीज़ वो आप में नोटिस करेंगे। दे विल ऑल्सो फील कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है, ओके। मे बी आपको सिंगिंग का शौक हो, नहीं भी है तो आपकी आवाज़ जैसे बहुत अच्छी हो सकती है, ओके। आप थोड़े इमोशनल भी हो सकते हो, आप एक बहुत स्वीट, लविंग, केयरिंग काइंड ऑफ पर्सन लग सकते हो। और वो आप में एक ये चीज़ भी नोटिस कर सकते हैं पाइल नंबर 3 कि आप में मैनर्स बहुत हैं। आप एक एटिकेट्स को फॉलो करने वाले लोगों में से हो, कि आपके चलने का स्टाइल, आपके बैठने का स्टाइल, जिस तरीके से आप बात करते हो, जिस तरीके से आप अपने हैंड्स को मूव करते हो, जो भी आपके ये सारे एटिकेट्स हैं, ये मैनर्स हैं, ये भी जैसे वो आप में बहुत नोटिस करेंगे कि आपको खुद को बहुत क्लासी वे में पोर्ट्रे करना, क्लासी वे में प्रेजेंट करना बहुत अच्छा लगता होगा। और क्यूट भी लग सकते हो आप। थोड़ी थोड़ी एनर्जी क्यूटनेस की यहाँ पे दिख रही है, बट एनीवेज देन वी हैव पेज ऑफ सोर्ड। अगेन यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो आपकी स्पीच के बारे में कुछ ना कुछ तो वो ज़रूर नोटिस करेंगे कि अगेन या तो आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपको सिंगिंग का शौक है, या आपके वोकल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि फिर से यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात हो रही है, ओके। तो एक चीज़ जो आप में नोटिस करेंगे वो ये भी है कि आपका अपीयरेंस और आपकी इनर पर्सनैलिटी आपस में मैच नहीं होती। उसका रीज़न, नाइट ऑफ कप्स बहुत स्वीट है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत स्वीट, लविंग, इमोशनल, सेंसिटिव, पोलाइट, इस तरीके के पर्सन की होती है। और पेज ऑफ सोर्ड है ब्लंट नेचर, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर। इसकी तलवार खड़ी है ना, इसको जिसने जो कहा ये तुरंत उसको जवाब दे देगा, इसके माइंड में जो आइडिया आया तुरंत उसके टूवर्ड्स एक्शन ले लेगा। तो पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी वैसी होती है। तो मे बी आप दिखने में थोड़े से वल्नरेबल, सेंसिटिव, इमोशनल, स्वीट लगते हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर करेज नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्रेव नहीं हो, आप में हिम्मत नहीं है, या आप छुई मुई से हो, या आपको अपनी बात को रखने में प्रॉब्लम होती हो। नो, यहाँ पे एनर्जी ऐसी है आपकी पाइल नंबर 3 कि अच्छों के साथ आप अच्छे हो और बुरों के साथ आप बुरे हो। जिनके प्रति आपको काइंडनेस शो करने की ज़रूरत है, उनके लिए आप बहुत काइंड, बहुत लविंग हो। लेकिन जिनके टूवर्ड्स आपको अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करने की ज़रूरत है, या पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है, अगर वो लोग आपको डिसरिस्पेक्ट करें तो वहाँ पर आपको वो करना भी आता है। तो आपकी पर्सनैलिटी उन्हें बहुत डुअल नेचर की लगेगी, ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस को। बट अगेन यहाँ पे जैसे वोकल थ्रोट चक्र की बहुत बात हो रही है, कम्युनिकेशन की बहुत बात हो रही है, ओके। फिर से मैं कहूँगी कि आप कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक टैलेंट आपके अंदर है,
यहाँ पर भी जैसे सोर्ड फाइटिंग वाला सीन नज़र आ रहा है। अगेन कोई स्पोर्ट्स आप खेलते हो, किसी स्पोर्ट का आपको शौक हो, अगेन डांसिंग का, किसी और तरीके की कोई आपकी हॉबी हो, कुछ ना कुछ आपका शौक है। ओके, और वो ये चीज़ आप में नोटिस करेंगे क्योंकि आप में वो चीज़ दिखती है। जैसे हम कहते हैं ना कि जिसको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना अच्छा लगता होगा, वो कई बार आपको गिटार के साथ मिलेगा, या जो भी इंस्ट्रूमेंट वो प्ले करता है, कई बार वो आपको उसी के साथ मिलेगा। जो एक एथलेटिक पर्सन है, जिसको स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, उसकी बॉडी भी आपको वैसी नज़र आएगी, राइट? जो सिंगर है वो बीच में ऐसे ही गाना गाने लग जाना, या अक्सर गाना गाते हुए अपना काम करना। जो डांसर है वो डांस कर रहा है, तो आपके अंदर जो टैलेंट होता है, आपको जो चीज़ करना बहुत पसंद होती है, आपकी जो हॉबी है, वो चीज़ हमारी पर्सनैलिटी में भी झलकती है। वो टैलेंट हमारे पर्सनैलिटी में, या जिस तरीके से हम खुद को ड्रेस करते हैं, जिस तरीके से हम खुद को प्रेजेंट करते हैं, उसमें भी झलकता है। तो आपका जो भी क्रिएटिव हॉबी होगी, ये जैसे आपकी पर्सनैलिटी में दिखती है। ओके, तो ये चीज़ वो आप में नोटिस करेंगे। यहाँ पर मुझे क्लीन स्लेट वाली एनर्जी भी दिख रही है, विच बेसिकली मीन्स कि एक ऐसा इंसान जो एक फेस लेकर ही घूम रहा है, उसके मन में जो है वही उसके मुंह पर है बेसिकली। तो आप एक बहुत प्योर काइंड ऑफ पर्सन हो, प्योर हार्टेड पर्सन हो। आपके मन में जो है वही आपकी ज़ुबान पे है, वही आपके मुंह पे है। आप खुद को अच्छा दिखाने के चक्कर, मतलब आप ऐसे इंसान नहीं हो जो दिखा खुद को बहुत अच्छा रहा है, लेकिन मन ही मन किसी के लिए नेगेटिविटी फील कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है, दिखा रहा है कि मैं तो आपका वेल विशर हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर आप ही के लिए नेगेटिविटी को होल्ड करके रखा है। ऐसी एनर्जी उन्हें आप में नहीं दिखेगी। रादर आप एक ऐसे इंसान होने लगोगे कि जो मुंह पे जैसा है वही वैसा ही पीठ पीछे भी है। तो क्लीन स्लेट काइंड ऑफ पर्सन आप उन्हें नज़र आओगे। थर्ड सी हमारे पास फिर से कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। तो उन्हें ये भी लगेगा कि आप एक बहुत हेल्पिंग नेचर वाले इंसान हो। दूसरों की हेल्प करना आपको बहुत अच्छा लगता है, दूसरों के बारे में सोचना आपको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे सपने भी आपके हो सकते हैं, आपके गोल्स हो सकते हैं कि काश मेरे पास इतना मनी हो कि मैं कोई एनिमल शेल्टर ओपन कर सकूं, या लोगों की हेल्प कर सकूं। तो वो ये चीज़ आप में नोटिस करेंगे कि इतने आप हो नहीं, इतनी आपकी उम्र नहीं है, या इतना आप दिखने में नहीं लगते हो, लेकिन आपके जैसे गोल्स बहुत बड़े बड़े हैं, आपके विजन्स बहुत बड़े बड़े हैं। आपकी उम्र के लोग जहाँ अपनी लाइफ क्लब्स जाकर, कैजुअल रिलेशनशिप में, फ्लिंग्स में अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके विजन बहुत अलग हैं, आपके विजन्स बहुत बड़े हैं। तो अगेन इतनी उम्र आपकी नहीं है जितनी समझ आपके अंदर है, या जितने काइंड आप हो, ऐसी एनर्जी भी वो आपके अंदर महसूस करेंगे। ओके, तो चैरिटी करना, लोगों की हेल्प करना, एनिमल्स की हेल्प करना, ये आपको बहुत अच्छा लगता होगा। ओके, जुपिटर की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है, मर्क्यूरी की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। ओके, और उसके बाद हमारे पास कार्ड है डेथ का। डेथ, 5 ऑफ सोर्ड। तो आप में से कुछ अब लाइक आपके फ्यूचर्स पास ये भी नोटिस कर सकते हैं आप में पाइल नंबर 3 की, इवन दो आप बहुत सॉर्टेड उन्हें नज़र आ रहे हो, इवन दो आप बहुत काइंड, प्योर हार्टेड, लविंग, जेनरस उन्हें नज़र आ रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको भी नहीं पसंद, या कुछ चीज़ें हैं जो आपको भी ट्रिगर करती हैं। ओके, आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड मैंने निकाला था। बॉटम ऑफ द डेक में वर्ल्ड था ना, तो अगेन एक ऐसा पर्सन जिसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एक ऐसा पर्सन जो पहले जैसा था और आज जैसा है उसमें बहुत चेंज है। कुछ लोगों को देखकर हमें लगता है ना कि इसकी उम्र कितनी कम है और ये बातें कितनी बड़ी बड़ी करता है, राइट? तो हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि इसने पक्का अपनी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ डील किया होगा, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स देखे होंगे, तभी इसके अंदर इतनी विजडम आई है। करेक्ट, तो ये चीज़ जैसे वो आप में भी नोटिस करेंगे कि आपका पास्ट या आपकी लाइफ इतनी आसान नहीं रही होगी। ओके, आप ऐसे बने हो, और पहले आप जैसे थे, आज का आपका जो वर्जन है और पास्ट का आपका जो वर्जन है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जैसे उन्हें आप में नज़र आएगा, इसीलिए वो ये चीज़ भी नोटिस करेंगे कि इवन तो आप काफ़ी हद तक खुद को हील कर चुके हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे जो आपको ट्रिगर करती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती, जिनके बारे में बात करना, या कुछ शब्द हैं या कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर आप बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हो। तो ये चीज़ भी वो आप में नोटिस कर सकते हैं। उन्हें ये भी फील होगा आपको देखकर पाइल नंबर 3 कि आपको लोगों ने बहुत डिसअपॉइंट किया है।
क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड बहुत डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है, हम अपनी फीलिंग्स किसी के सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो इंसान हमें सुन नहीं रहा है, हमारा मजाक उड़ा रहा है, हमारी वैल्यू नहीं कर रहा है। हम किसी पे ट्रस्ट करके उस पर्सन को अपने मन की कोई बात बता रहे हैं, वो इंसान हमें ही धोखा दे रहा है, हमारी बात किसी और को जाकर बता रहा है। हम किसी से किसी चीज़ की उम्मीद लगा रहे हैं और वो हम इंसान हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी ही नहीं कर रहा है, हमें हर्ट कर रहा है। तो डिसअपॉइंटमेंट जैसे फील करना, आपके आसपास जो लोग रहे होंगे ना, उनके शब्द भी जैसे कुछ अच्छे नहीं रहे होंगे, या तो उनको अच्छा बोलना ही नहीं आता, या उनकी भाषा बहुत अच्छी नहीं होगी, मतलब वो ऐसे वर्ड्स यूज़ करते होंगे जो चुभ जाएँ किसी को भी, और ऐसे लोगों के साथ ही आपने अपना आधे से ज़्यादा टाइम या अपनी आधे से ज़्यादा लाइफ स्पेंड की हो। तो यहाँ पर जैसे ऐसा भी उन्हें फ़ील होगा आपके फ्यूचर स्पाउस को कि लोगों ने आपको डिसअपॉइंट बहुत किया है। इसीलिए एक तो आप इतने काइंड भी बने हो, इतने वाइज भी बने हो, और कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान भी बने हो जो बहुत इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी होलनेस की एनर्जी होती है, राइट, कंप्लीट हो जाना किसी पिक्चर का। तो इसी वजह से जैसे आप बहुत इंडिपेंडेंट भी बन गए हो कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा क्योंकि मैं किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकता हूँ, कोई ट्रस्ट के लायक ही नहीं है। तो मे बी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स ना हो, मे बी आपको भीड़ में रहना अच्छा लगता हो, आपको लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके वो सब लोग आपके दोस्त हैं, वो सब लोग आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। नो, आप अपनी बाउंड्रीज़ को लेके बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हो, क्योंकि लोगों ने आपको जैसे बहुत डिसअपॉइंट करा है, तो ये चीज़ भी वो आप में नोटिस करेंगे। ओके, दिखने में भी वो आप बहुत स्वीट उन्हें नज़र आओगे। सॉफ्ट फीचर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ। लेकिन वही चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके लिए पाइल नंबर 3 कि आपकी डुअल पर्सनैलिटी उन्हें नज़र आएगी। मतलब जहाँ पर स्वीट होने की बात है वहाँ पर आप बहुत स्वीट हो, लेकिन जहाँ पे गुस्सा करने की बात है वहाँ आपसे ज़्यादा गुस्सा करते हुए शायद ही उन्होंने किसी इंसान को देखा हो। तो जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है या जहाँ पर जिस तरीके के इमोशंस को शो करने की ज़रूरत है, आप वैसे ही इमोशन शो करते हो। आप हर किसी के लिए स्वीट नहीं हो, आप हर किसी के लिए गुस्से वाले नहीं हो, आप हर किसी के लिए पॉजिटिव नहीं हो और हर किसी के लिए नेगेटिव नहीं हो। जो जैसा ट्रीट करेगा या जो आपसे जिस ट्रीटमेंट को डिज़र्व करेगा, आप उसे वैसे ही ट्रीट करोगे, उसको वही इमोशन शो करोगे। तो ये एनर्जी वो नोटिस करेंगे आप में। ओके, फर्स्ट इंटरेक्शन के टाइम पर आप दिखने में उन्हें बहुत क्यूट लगोगे। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत उनकी हाइट छोटी होती है या क्यूट होता है, तो अगर वो गुस्सा भी कर रहे हैं तो वो चीज़ भी क्यूट लगती है, तो ऐसी एनर्जी भी आपके फ्यूचर स्पाउस की हो सकती है। अगेन आप उन्हें क्यूट बहुत लगोगे। और अगेन जो मैंने आपसे कहा कि आपकी पर्सनैलिटी में या आपके अपीयरेंस में, आपकी बॉडी में जो भी चीज़ आपको करनी पसंद है वो चीज़ जैसे आप में झलकेगी। अगर आपको स्पोर्ट्स का शौक़ है तो आप फिट बहुत नज़र आओगे, एथलेटिक बहुत नज़र आओगे। अगर आपको डांस का शौक़ है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी में उन्हें नज़र आएगी। अगर आपको किसी और चीज़ का शौक़ है तो वो दिखेगा आपके अंदर उनको। अगर आप एक एस्थेटिक से पर्सन हो तो रैंडमली अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो हर छोटी छोटी जगह की पिक्चर्स क्लिक करना, उनको स्टोरीज़ पे अपलोड करना, ये जो आपकी आदतें होंगी, इससे भी जैसे वो पता लगाने की कोशिश करेंगे या नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे आपको कि आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी कैसी है या आपके शौक़ क्या हैं, आपको क्या पसंद है क्या नापसंद है। ओके, ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। ओके, नाउ लेट्स सी पाइल नंबर 3 कि आपके लिए चैनल मैसेजेस क्या आते हैं। चैनल मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3। सो वी हैव कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 एंड 7। हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सो पाइल नंबर 3 सबसे पहले आपके लिए है कार्ड योर फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी बेटर देन योर पास्ट। तो आपकी फैमिली में आपके पास्ट में आपने जितने भी ऐसे लोगों के साथ डील किया हो जिन्होंने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया, आपसे कहा जा रहा है कि फ्यूचर में आप जिन लोगों से मिलोगे, जिस पर्सन से मिलोगे, उनके साथ आप अपनी जैसी फैमिली बिल्ड करोगे, वो आपके पास्ट से बहुत बहुत बेहतर होगी, बहुत बेटर होगी। ओके, सो योर फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी बेटर देन योर पास्ट। योर एफर्ट्स विल नेवर गो वेस्टेड।
तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपसे कही जा रही हैं कि अगर पास्ट में आप किसी के साथ कभी कनेक्शन में रहे थे जहाँ से रेसिप्रोकल वाली एनर्जी आपको देखने को नहीं मिली, विच बेसिकली मीन्स कि आपने अपना टाइम, अपनी एनर्जी जितनी इन्वेस्ट करी उतना उस पर्सन ने बदले में आपको नहीं दिया, तो आपसे कहा जा रहा है कि ये चीज़ वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि आपकी फ्यूचर स्पाउस या जो पर्सन है जो आपके लिए बना है वो उसके साथ आपके कनेक्शन में प्रॉपर बैलेंस होगा। ओके, इक्वल गिव एंड टेक होगा उस पर्सन के साथ, तो आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं होंगे। या अगर आपने पास्ट में किसी भी तरीके का लॉस देखा है करियर में भी लेट्स से, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी। ओके, अगर आपने खुद को ट्रांसफॉर्म भी किया है उसका भी फल आपको फ्यूचर में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो जो भी एफ़र्ट्स आपने अपने काम में, रिलेशनशिप में या खुद में, खुद की डेवलपमेंट में जो इन्वेस्ट करे हैं वो वेस्ट नहीं होंगे। पाइल नंबर 3 ये आपसे कहा जा रहा है। सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेशन जो कॉन्फिडेंस की बात करता है, सेल्फ वर्थ की बात करता है। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस इशू है, सेल्फ वर्थ इशू है, अगर आपकी मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ी सी डैमेज है, विच बेसिकली मीन्स कि आप एक्शन टाइम पे नहीं ले पाते हो या खुद पे बिलीव नहीं कर पाते हो कि अगर मैं एक्शन लूँगा तो मुझे सक्सेस देखने को भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मे बी बिकॉज पास्ट में बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स को आपने फेस किया। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि सोलर प्लेक्सस चक्रा की आपको थोड़ी सी हीलिंग करने की ज़रूरत है। पास्ट में किसी चीज़ में अगर आपको लॉस देखने को मिला, दैट डजंट मीन कि आगे भी वही चीज़ आपके साथ रिपीट होगी। ओके, वाइट तारा हीलिंग, तो वाइट तारा जो गॉडेस हैं उनके मंत्रा को आप यूज़ कर सकते हो, या उनके मंत्रा से रिलेटेड बहुत सारे सॉन्ग्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, तो आप उन्हें सुन सकते हो जो आपकी हीलिंग में आपकी हेल्प करेंगे। सो वाइट तारा हीलिंग भी आपके लिए अच्छी रहेगी। 50,000 मनी, तो अगर आप मनी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो या न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या इन जनरल अपने करियर में सक्सेस को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, देन वी हैव लेसन्स आर मेंट टू लर्न नॉट टू फील। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि पास्ट में जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, बार बार उनको याद करके खुद को हर्ट करने से बेटर है कि आप अपने लेसन्स को लर्न करो कि वो जो भी चीज़ें हुई उनका रीज़न क्या था, पर्पस क्या था, उन चीज़ों को मुझे सिखाना क्या था, उन चीज़ों को फिर क्लोजर दो। ओके, एंड द फाइनल मैसेज इज़ न्यू वर्जन अपग्रेडिंग। तो इस वक्त नया वर्जन आपका बन रहा है, आप एक नए इंसान बन रहे हो, इसीलिए शायद आपसे कहा जा रहा है कि पास्ट की जो चीज़ें हैं उन्हें लेट को करो, ताकि आप अच्छे से अपने नए चैप्टर की तरफ बढ़ सको। ओके, जहाँ पे ये पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इनके साथ आपका वो यूनियन हो रहा है, आपकी मैरिज हो रही है, आप हील हो रहे हो, करियर में भी आपको सक्सेस देखने को मिल रही है। तो लाइफ को डिक्लटर करना, लाइफ में स्पेस क्रिएट करना और पास्ट की जो चीज़ें हैं उन्हें लेट को करना, फाइनली क्लोजर देना। ओके, ये भी एक चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 3। ओके, तो येस, पाइल नंबर 3 ये है आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस रीडिंग के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय।